वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन ऑनलाइन क्लासेस 2.0 में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे आप सभी, आइए आपके लिए सुनहरा मौका आ गया नेवी में जाने के लिए जी। जो लोग नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं, जो लोग नेवी में गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, उनके लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो सभी लोग थोड़ा सा हैप्पी हो जाइए, पूरा हैप्पी हो जाइए और आइए अपना पूरा डिटेल देखिए क्या क्या इसके लिए प्रोसीजर है। तो बताइए आप सभी लोग कैसे हैं और पूरी निगाहें इस डिटेल पे देखिएगा जरूर। सर, मैं भी नेवी ज्वाइन करना चाहती हूँ, तो इसके लिए आप हमें बताइएगा क्या क्या प्रोसेस है। बहुत अच्छी बात, आपको भी नेवी ज्वाइन करना है। आप लोग देखिए, इनको भी नेवी ज्वाइन करना है जी, आपको भी ज्वाइन करना है और इन्हें भी ज्वाइन करना है। तो चलिए हम सभी लोग मिलकर नोटिफिकेशन को देखते हैं क्या क्या जरूरतें पड़ने वाली है और क्या क्या उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या क्या तैयारी करना है, वो सभी चीजें देखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं और आप भी देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले नोटिफिकेशन में आइए देखिएगा, इंपॉर्टेंट डेट्स दिया है। क्या दिया जी? डेट। इस डेट में देखिएगा एप्लीकेशन जो फॉर्म आपका भरने का डेट जो शुरू होगा, बिगिन जो होगा, वो बता रहा है मार्च 29 से 2025 तो चल ही रहा है। मार्च 29 से ये काम शुरू होगा, यानी फॉर्म भरने काम शुरू होगा और ये लास्ट कितने डेट तक जाएगा? ये आपका अप्रैल 10 तारीख तक ये फॉर्म भराएगा और वो भी शाम 5 बजे तक, यानी कि 10 अप्रैल के शाम 5 बजे तक ये फॉर्म फिलअप हो जाना चाहिए। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा आपको फॉर्म फिलअप करना है तो एक सप्ताह के अंदर फॉर्म फिलअप कर दें शुरुआती डेट से, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। इसके लिए आपका जो भी पे एग्जाम फीस होगा, जो भी आपको फीस लगेगा वहां पर पेमेंट के तौर पे, वो आपका लास्ट डेट उसके लिए दिया गया है, जो आपकी लास्ट डेट है तिथि एग्जाम्स को भरने के लिए, यानी कि ये 10 अप्रैल तक की लास्ट डेट है जिसमें आपका पेमेंट भी हो जाना चाहिए ताकि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो सके। अब इसके लिए आप भी देखिएगा, इसके लिए जो भी एग्जाम को स्टेज किया जाएगा यानी कि आयोजित किया जाएगा, वो आयोजित किया जाएगा आपके मई में, ऐसा बताया जाएगा, यानी कि मई के महीने में किया जाएगा 2025 में। अब देखिए, जब फॉर्म अप्लाई हो गया, एग्जाम के लिए एक टेंटेटिव डेट भी दे दिया गया कि आपको मई के महीने में लिया जाएगा एग्जाम, तो ये लास्ट आपका कब तक एडमिट कार्ड मिल जाएगा, आइए उसके बारे में भी दिया है। ये एडमिट कार्ड के बारे में दिया है कि अवेलेबल होगा बिफोर एग्जाम, यानी कि एग्जाम से पहले होगा, लेकिन कोई खास डेट अभी नहीं दिया है कि कब तक एडमिट कार्ड जारी होगा, लेकिन एग्जाम से पहले तक हो जाएगा। इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिएगा। यहां देखिएगा, ये जो आप देख रहे हैं, आइएगा प्लीज इधर इधर सामने तब देखिए, हाँ बस यहां से देखिए, थोड़ा इधर मुझे, हाँ बिल्कुल। ये एप्लीकेशन फीस देखिए, इसके लिए क्या एप्लीकेशन फीस है। इसमें जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में जो लोग हैं उनके लिए एप्लीकेशन फीस कितना है जी? 550 रुपए, यानी कि 550 रुपए का। देखिएगा जरूर, आपके लिए भी है ये, ठीक ना। एसी एसटी जो लोग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए जो इसमें एप्लीकेशन फी लगेगा वो भी 550 रुपया ही है, समझ गए। अब देखिए, इसके लिए जो आपका पे करने के लिए जो भी व्यवस्था आप देना चाहते हैं कि पेमेंट करना चाहते हैं फीस के लिए, उसके लिए क्या क्या है, कैसे कर सकते हैं? थ्रू डेबिट कार्ड से आप कर सकते हैं, ठीक ना, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, या फिर कोई भी ऑनलाइन जो नेट बैंकिंग व्यवस्था है उसके माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक ना। ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हैं, देखिएगा जरूर, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं कि क्या क्या प्रोसीजर इसमें है। अब इसमें देखिए कि 2025 बैच के लिए क्या क्या हमारे पास होगा, टाइमिंग और कब से कब तक एज हमारा जरूरी होगा, ये भी देखिएगा। अब आते हैं एज लिमिट की डिटेल पर। एज लिमिट की जो ये डिटेल है इस पर देखते हैं आप। जब हम लोग अग्निवीर, आप सभी लोग जानते हैं अग्निवीर में ये चला गया है, अग्निवीर में एसएसआर या एमआर की जॉब लेना चाहते हैं या फिर मर्जेंट की, ठीक ना। इसमें जो फरवरी 2025 बैच के लिए जो एज लिमिट किया गया है, उस बैच के लिए जो एज लिमिट किया गया है, आपको 2004 से लेकर 9वें महीने की 1 तारीख तक से लेकर यहां से लेकर आपके 29 फरवरी 2008 तक होना चाहिए। ये फरवरी 2025 बैच के नेवी के लिए ये इतना हो गया। अगर बात की जाए अग्निवीर, एसएसआर, एमआर की 2026 बैच के लिए अगर बात किया जाए तो एज लिमिट कितनी है, ध्यान दीजिएगा। 2026 बैच के लिए एज लिमिट कितनी है? ये आपके 2005 में फरवरी 1 से लेकर 2008 के बीच जुलाई, आपका जुलाई जून जुलाई 7वें महीने की जो ये महीना है, 7वें महीना जो है ये 31 तारीख तक ये वैध है। किसमें? ये आपके 2026 बैच के नेवी के लिए, समझ गए। ये इतना एज है। इसी में ये तो 26
ये पहले महीने के लिए यानी जनवरी के लिए है। लेकिन जब 2026 की अगर बैच की बात करें और ये दूसरे महीने की अगर बात की जाए उसमें, तो उसके लिए इस बैच के लिए जो एज लिमिट दी गई है देखिएगा, उसके लिए उस बैच के लिए एज लिमिट कितनी है, ये आपके 2005 ईयर का, इसमें 7वें महीने की 1 तारीख से लेकर 2008 वर्ष के लिए यानी 2008 तक में 12वें महीने की 31 तारीख तक ये वैध है। यानी कि इस बैच के लिए इतना एज चाहिए, इस बैच के लिए इतना एज चाहिए, और इस बैच में नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं तो इतना तक एज चाहिए, जो कि मैं एक्सप्लेन कर दिया हूं। अब आगे देखते हैं कि क्या डिटेल है। चलिए देखिए, अब यहां पर क्वालिफिकेशन दिया गया है कि कितनी क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। देखिए, इंडियन नेवी आपको जाना है अग्निवीर के SSR के लिए और MR एलिजिबिलिटी के लिए, तो उसमें जो आपको चाहिए क्वालिफिकेशन क्या, तो 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम्स चाहिए। विथ किसके साथ, वो आपका इंटरमीडिएट किसके साथ होना चाहिए, वो आपका इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स के साथ होना चाहिए, जिसमें आपका फिजिक्स भी होना चाहिए, और विद वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, केमिस्ट्री भी हो सकता है, बायोलॉजी भी हो सकता है, कंप्यूटर साइंस भी हो सकता है। यानी कि साइंस बैकग्राउंड से जो लोग भी हैं जिनका ये सब्जेक्ट है फिजिक्स मैथमेटिक्स, या फिर आपका केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है, इवन कंप्यूटर साइंस भी है, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। समझिए। और उसी के लिए अगर नेवी में MR की बात किया जाए, मर्चेंट की बात किया जाए, तो मर्चेंट में क्या दिया है, क्लास 10th दिया है। ये हाई स्कूल से आप पास होनी चाहिए, और ये हाई स्कूल रजिस्टर्ड होना चाहिए, मान्यता प्राप्त होना चाहिए। समझ गए। और ये पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, यानी कोई भी आप बोर्ड से पढ़ते हैं लेकिन वो मान्यता प्राप्त स्कूल होना चाहिए, यानी बिहार सरकार द्वारा वो रजिस्ट्रेशन प्राप्त होना चाहिए, तब ये MR के लिए आप एलिजिबल हैं। लेकिन आप जाना चाहते हैं SSR में, तो ये आपका 10+2 होना चाहिए, जो कि रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। इसमें मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश, या फिर साथ में अगर आपका बायोलॉजी भी है, कंप्यूटर साइंस भी है, केमिस्ट्री भी है, तब भी आप अप्लाइड हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। आई होप एंड आई एक्सपेक्ट दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। अब चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या बातें कहता है। ये आपका क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी थी। अब यहां पर देखिए, जब आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो क्या क्या फिजिकल में आपको डिमांड करेगा, वो सब चीजें यहां पर दिया गया है। देखिए, इसमें अगर हाइट की बात किया जाए, हाइट की बात किया जाए तो 157 सेंटीमीटर, ये किसके लिए है, मेल के लिए। 152 सेंटीमीटर चाहिए किसके लिए, फीमेल के लिए। ये हाइट की बात है, ठीक है ना। इसी में अगर रनिंग की बात किया जाए, नेवी में ही अग्निवीर की रनिंग की बात किया जाए, तो 1600 मीटर की रनिंग है, 1600 किलोमीटर की, ये 1600 मीटर की रनिंग है, 1.6 किलोमीटर की रनिंग है, जो कि आपको कंप्लीट करना होगा 6.5 मिनट्स में। किसके लिए, मेल के लिए। लेकिन यही रनिंग आपको कंप्लीट होना चाहिए 8 मिनट में महिलाओं के लिए, फॉर फीमेल के लिए। समझ में आ गई। अब इसमें अगर स्क्वाट की बात किया जाए, स्क्वाट सबका मतलब होता है उठक बैठक, उठक बैठक भी करवाया जाता है। ये उठक बैठक आपको 20 बार करना चाहिए, 20 टाइम्स मतलब 20 बार। किसके लिए, मेल के लिए। लेकिन इसमें जो गर्ल्स जाएंगी उनको कितनी बार आपका स्क्वाट अप करना है, यानी कि उठक बैठक आपको करना है 15 टाइम्स, यानी कि 15 बार, ठीक ना। ये 15 टाइम्स करना है, कितना के लिए, कितना के लिए, ये 15 कितना के लिए करना चाहिए, ये फीमेल के लिए है, यानी कि 15 बार आपको करना है, और ये आपको करना है जी किसके लिए, फीमेल के लिए। समझ गए। तो अब देखते हैं आगे क्या कहता है। अगर पुशअप्स की बात किया जाए, पुशअप्स आप जानते हैं ना, जो झुककर पुशअप्स किया जाता है, उसकी अगर बात किया जाए, सपाट की अगर बात किया जाए, तो उसमें बता रहा है कि 15 बार होना चाहिए। किसके लिए, मेल के लिए, यानी कि मेल को 15 बार ये पुशअप्स करना होगा। लेकिन यही फीमेल की बात किया जाए तो 10 बार करना होगा फीमेल के लिए, यानी कि 10 बार पुशअप्स फीमेल करेंगी और 15 बार पुशअप्स मेल करेंगे। इज दैट ओके। अब चलते हैं आगे, देखते हैं यहां पर आगे क्या करा। इसी में आपका कह रहा है बेंट नी सिटअप्स। बेंट नी सिटअप्स का मतलब होता है कि घुटने पर जब आप झुक जाते हैं और वहां से आपको सिटअप करना है, उतने पर से सिटअप करना है। वो जो फिजिकल है उसमें देखिए क्या रिक्वायरमेंट मांग रहा है। उसमें आपका 15 बार मांग रहा है ये पुरुष के लिए, और 10 बार मांग रहा है महिला के लिए। मैं समझ सकता हूं और मैं उम्मीद कर सकता हूं कि ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए, अब इस प्रकार से यहां पर हमने सारे नोटिफिकेशंस को बता दिया, क्या क्या जरूरत है, क्या क्या क्वालिफिकेशंस है, कितनी हाइट चाहिए, कितनी आपको पुशअप्स करनी है, कितने आपको नी डाउन आपका सिटअप्स करना है,
कितने आपको रनिंग करने हैं, कितनी टाइमिंग है पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, एज लिमिट क्या है, किस बैच के लिए क्या एज लिमिट है, सब कुछ हमने क्लियर कर दिया। तो अब देर किस बात की, आप सभी लोग इसके लिए पहले से ही लग जाएं और अपनी तैयारी को जल्दी पुश करें और नेवी में एक सीट अपना पक्का जरूर करें। और इसके लिए हमारे साथ जुड़े कंपटीशन ऑनलाइन क्लासेस 2.0 में सबका तैयारी कराया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ नाइस डे।